अमित और संध्या की शादी को करीब 3 साल हो चुके थे। अमित एक मध्य वर्गीय परिवार से था और शहर में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाता था। संध्या एक संस्कारी और सीधे साधे स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद संध्या ने बहुत कम संसाधनों में भी अमित के घर को स्वर्ग बना दिया था। अमित स्वभाव से थोड़ा शांत और काम में डूबा रहने वाला इंसान था, इसलिए वह कभी खुलकर संध्या से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। संध्या को कभी कभी लगता कि क्या अमित सच में उससे प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में होती है। एक रात अमित की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। अमित के जीवन भर की कमाई एक झटके में खत्म हो गई। इतना ही नहीं, अमित ने दुकान के लिए बाजार से बड़ा कर्ज भी ले रखा था। जब अमित सुबह घर लौटा तो उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वह सोफे पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसने संध्या से कहा, संध्या, मैं बर्बाद हो गया। हमारी दुकान जल गई। अब हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। शायद मुझे जेल जाना पड़े। अमित को लगा था कि यह सुनकर संध्या रोने लगी या अपने भाग्य को कोसेगी, लेकिन संध्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अमित के पास बैठी, उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ थामकर बड़े शांत स्वर में बोली, आप दुकान जलने से परेशान हैं। दुकान तो ईंट पत्थरों की थी, फिर बन जाएगी। आप सुरक्षित हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको जेल नहीं जाने दूंगी। संध्या के इन शब्दों ने अमित के टूटते हुए हौसले को एक नई जिंदगी दी। लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। कर्जदार रोज घर के चक्कर काटने लगे और अमित डिप्रेशन में जाने लगा। एक दिन अमित जब दोपहर में थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि संध्या घर में नहीं थी। शाम को जब वह वापस आई तो उसके हाथों में एक लिफाफा था। संध्या ने वह लिफाफा अमित के हाथों में थमा दिया। अमित ने खोलकर देखा तो उसने भारी रकम थी। अमित ने हैरान होकर पूछा, संध्या, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? संध्या ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अमित ने देखा कि संध्या के हाथों से सोने की कंगन और गले का मंगलसूत्र गायब था। संध्या ने अपने मायके से मिले और अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए थे। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, संध्या, तुमने ये सब क्या किया? एक स्त्री के लिए उसका मंगलसूत्र और गहने उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तुमने मेरे लिए अपने सारे गहने बेच दिए? संध्या ने अमित की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, मेरा सबसे बड़ा गहना तो आप हैं। यह सुंदर और मंगलसूत्र सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं है, यह हमारा अटूट विश्वास है। अगर आप ही टूट जाएंगे तो इन गहनों का मैं क्या करूंगी? पैसे तो हम फिर कमा लेंगे, लेकिन आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे वापस कौन देगा?
संध्या की यह बात सीधे अमित के दिल में उतर गई। उस पल अमित को एहसास हुआ कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास संध्या जैसी पत्नी है। अमित को जो कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता था, संध्या के इस स्वर्ग प्यार और त्याग को देखकर उसके प्यार में पूरी तरह दीवाना पागल हो गया। अमित ने संध्या को गले से लगा ली और मन ही मन कसम खाई कि वह संध्या की झोली खुशियों से भर देगा। अमित ने दुगनी मेहनत से कम काम करना शुरू किया। एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और रात को पार्ट टाइम काम भी करने लगा। संध्या भी घर पर ट्यूशन पढ़ाकर अमित का हाथ बढ़ाने लगी। दोनों की मेहनत रंग लाई। 2 साल के भीतर अमित ने सारा कर्ज चुका दिया और फिर से अपनी एक नई दुकान खड़ी कर ली। अब अमित का बिजनेस पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अमित की पहली बड़ी कमाई के दिन उसने एक पर एक छोटा सा सरप्राइज रखा। उसने संध्या की आंखें बंद की और उसके गले में एक नया, पहले से भी सुंदर सोने का मंगलसूत्र पहनाया और हाथों में सोने के कंगन डाले। अमित ने संध्या के कान में धीरे से कहा, संध्या, ये गहने तो सिर्फ दिखावा है, असली सच तो यह है कि तुमने अपने प्यार और विश्वास से मुझे अपना गुलाम बना लिया है। अब इस दिल पर सिर्फ तुम्हारा राज है। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे और अमित आज भी उसके प्यार में उतना ही पागल था जितना उस मुश्किल घड़ी में हुआ था।